हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन विंग। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग समझ लेते हैं कि आज का कंटेंट क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डाटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये डाटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिए, मैं जो भी चीज़ बोलूँगा आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा वीडियो पॉज कर ताकि आप लोगों को रिविजन करने समय भी ईजी होगा। ठीक है, तो देखिए डाटा टाइप क्या होता है, अगर कोई भी पूछेगा हम लोगों से। ठीक है, तो डाटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डाटा आइटम्स। ठीक है, इसका मीनिंग समझे। जैसे कि मानिए जो इंटीजर वैल्यू होता है विथआउट डेसिमल, ठीक है, उसको एक इंटीजर डाटा टाइप में रखा गया है। ठीक है, जो डेसिमल टाइप होता है, डेसिमल प्रेजेंट होता है दिस नंबर में, उसको फ्लोट के अंदर रखा गया है। तो एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे कि ये टाइप ऑफ डाटा किसके अंदर रखना है, उसको एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डाटा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आइटम्स को क्लासिफाई करने में मदद करता है। आप लोग नोट कीजिएगा, डाटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट डाटा आइटम्स। ठीक है, ये बात समझिए। अब कोई भी अगर आप लोगों से पूछ सकते हैं, भाई देखिए, जैसे कि एक चीज़ आप लोगों को बताइए, एकदम अच्छे तरीके से बताइए मुझे, ये जो पाइथन होता है, पाइथन में कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले क्या हम लोगों को डिक्लेयर करना होता है? क्या उसका डाटा टाइप हम लोगों को डिक्लेयर करना होता है? क्या पाइथन में ऐसा हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं, ये सबको मालूम है। ठीक, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायरेक्ट हम लोगों को अगर कुछ भी चीज़ यूज़ करना है, डायरेक्ट वेरिएबल में रखकर यूज़ कर सकते हैं, ये सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि C++, जावा, ये जितना भी लैंग्वेजेज है ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो इसमें अगर कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं हम लोग, तो यूज़ करने से पहले उसका जो डाटा टाइप होता था वो डिक्लेयर करना होता था। ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाटा टाइप का कंसेप्ट तो है। तो अगर पूछेगा भाई क्यों ये डाटा टाइप का कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में होता क्यों है, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, इसके पीछे 3 रीजन है। आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। पहला रीजन है मेमोरी मैनेजमेंट। आप लोग कैसे समझेंगे इसको, देखिए, हालांकि पाइथन में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन देखिए, जैसे कि मानिए इंटीजर के लिए कितना मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करना है। ठीक है, डाटा आइटम से देखेगा। देखिए, अब चलिए, ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा आइटम्स है, तो अब अपने आप समझ लेगा। ठीक है, इंटरप्रेटर की इसके लिए कितना मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करना है। ठीक है, तो अगर हर एक डाटा आइटम्स का कैटेगरी हम लोगों को मालूम होगा, तब तो मेमोरी मैनेजमेंट भी आसान होगा कि ये टाइप ऑफ डाटा आइटम्स के लिए इतना मेमोरी रिजर्व करना है। नहीं तो कितना रिजर्व करेंगे कैसे मालूम होगा। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, ये पहला रीजन। ठीक, दूसरा रीजन देखिए ऑपरेशंस। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि मानिए कोई ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का डाटा आइटम्स है। ठीक है, ये फ्लोट नंबर है, तो सारे जैसे कि मानिए ये ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स में होता है कि ये सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स है, तो मानिए एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम लोग ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक जितना भी ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स है, ठीक है, उन सारे में हम लोग एक पार्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे में एक ही ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, सब में अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये इजी होता है कि अगर डाटा टाइप मालूम है तो हम लोगों को ये डाटा टाइप जो है इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है वो हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है, वो हम लोगों को मालूम चल जाता है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट है आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन सपोज। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, फ्लोट नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो डाटा टाइप अगर मालूम होगा तो हम लोग डिफरेंट, चलिए ये ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स ये डाटा टाइप्स में बिलोंग करता है, इस स्टाइल से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाइट डाटा टाइप अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है, ठीक है, तो आप लोग 3 बताइएगा, मेमोरी, दूसरा चीज़ ऑपरेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन। आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, ये स्लाइड में भी मैं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन क्यों, अगर मैं जो ऐसे आप लोग समझिए, मुझसे एकदम आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और आप लोग अच्छे से समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ एकदम क्लियर कट कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ। अब दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जो ये डाटा टाइप्स होता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हालांकि ये पाइथन में क्या होता है, मानिए एक डाटा टाइप प्रेजेंट है इंट। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप प्रेजेंट है, तो ये इंट डाटा टाइप ना बोलकर हम लोग यहाँ बोलेंगे क्लास। ठीक है, इंटीजर एक क्या है, क्लास है। आप लोगों को समझ में आया? जैसे कि मैं आप लोगों को देखिए, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी ये कर नहीं दिखलाऊंगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ आप लोगों को ये चीज़ बता दूंगा। सपोज मैं लिखता हूँ एक, सपोज सिंपल 5, चलिए ऐसे मैंने सेल में लिखा 5। ठीक है, तो इंटरप्रेटर वो 5 को क्या करेगा, एक मतलब मारिए मेमोरी में उसके लिए एक कहीं ऑब्जर्व रिजर्व हो जाएगा एक ब्लॉक। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक, और वहाँ पर 5 होगा। वो 5 क्या है, ऑब्जेक्ट। आप लोग समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ पाइथन में ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कंसेप्ट है, बिकॉज दिस इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? तो वो जो 5 है हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब मानिए a इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, तो a जो है वो वेरिएबल है जो रिफर करेगा 5 ऑब्जेक्ट को, नोट
नोट कीजिए ऑब्जेक्ट। अब जो ये 5 ऑब्जेक्ट है, अब हम लोग ऐसे बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, मतलब कौन सा डाटा टाइप में बिलोंग करता है ऐसे। तो यहाँ पर पाइथन में डाटा टाइप को क्लास बोलते हैं हम लोग, अच्छे से आप लोग ये बात नोट कीजिएगा। जैसे कि मानिए मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये 5 है, तो हम लोग अगर कोई भी बोलेगा ये जो 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, दैट इज कौन सा डाटा टाइप में बिलोंग करता है, तो डाटा टाइप को हम लोग यहाँ क्लास बोलते हैं, ये आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल से रिक्वायरमेंट्स था, वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो एज हम लोग वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पाइथन को क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सारा मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है पाइथन का, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया कर मेरा सारा पाइथन का लेक्चर सीरीज वॉच करें, एक एक कंसेप्ट, एक एक मैं हर एक चीज़ बतलाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सारा चीज़ पाइथन में शिफ्ट हो रहा है, अभी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है एक, ठीक है। तो चलिए मैं ये फंडामेंटल्स क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को डाटा टाइप्स के रिगार्डिंग, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज कर आप लोग समझेंगे। ऐसे में लेकर आऊँगा तो आप लोग मुझे नहीं सुनेंगे, आप लोग स्लाइड से प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि जितना भी ये डिस्कस करने वाला चीज़ है, मैं आप लोगों को स्टोरी जैसा बताऊँगा, आप लोग अच्छे से सुनिए, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, टाइप कीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में। अब दूसरा चीज़, चलिए जितना भी स्टैंडर्ड एंड बिल्ट इन डाटा टाइप्स पाइथन में अवेलेबल है उसका मैं चार्ट प्रिपेयर कर ले आया हूँ, ठीक है। और पहले मैं वो दिखला देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम लोग एक एक कर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ कि कौन कौन सा बिल्ट इन डाटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, पाइथन हैज़ द फ्लोइंग डाटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज, ठीक है। ये मैं गूगल से लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझा पाऊँ। देखिए जैसे कि टेक्स्ट टाइप के लिए स्ट्रिंग str डाटा टाइप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, str क्लास, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको क्लास बोलिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए न्यूमेरिक टाइप्स, जैसे कि एक न्यूमेरिक पाइथन में डाटा टाइप्स है, इसके अंदर क्या क्या है, इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, ये सारा हम लोग देखेंगे। सीक्वेंस टाइप्स, ठीक है, सीक्वेंस टाइप के अंदर लिस्ट, टपल, रेंज, ठीक है। ये सीक्वेंस टाइप्स कैसे बोलते हैं, देखिए जैसे कि मानिए अगर मैं एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लूँ, कोमल मेरा नाम हुआ, तो ये क्या है, एक सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर से बना हुआ है कोमल, तो उस वैसा बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस टाइप्स, ठीक है। तो सीक्वेंस टाइप्स में भी हम लोग स्ट्रिंग इसके अंदर भी ले आ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, वो भी एक किस्म का सीक्वेंस टाइप्स ही है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट टाइप में भी बोल सकते हैं, अथवा हम लोग सीक्वेंस टाइप्स में भी स्ट्रिंग को रख सकते हैं, ठीक है। मैपिंग टाइप में डिक्ट, जो डिक्शनरी देख रहे हैं, सेट टाइप्स में सेट, फ्रोजन सेट, ठीक है, बुलियन टाइप में बुल, बाइनरी टाइप्स में बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, ठीक है। ये सारा बिल्ट इन डाटा टाइप अवेलेबल है दैट इज पाइथन में, समझ में आ रहा है। तो देखिए आप लोग अच्छे से समझिए, ये जो डाटा टाइप हम लोग अभी क्या देखेंगे, इस लेक्चर का कंटेंट क्या है, देखिए यहाँ अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के अंदर 3 डाटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड टर्म में 3 क्लास अवेलेबल है, इंट क्लास, फ्लोट क्लास, कम्प्लेक्स क्लास। मैं प्रैक्टिकली कर भी दिखलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, सीक्वेंस टाइप जो देख रहा है, मानिए मैं स्ट्रिंग को भी सीक्वेंस टाइप्स के अंदर रख सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्यों रख सकता हूँ, ठीक है। मानिए ये लिस्ट, टपल, रेंज, स्ट्रिंग, ये सारा हम लोग एक चैप्टर ही देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं पाइथन में, तो इसीलिए मैं देखिए मैं ये सारा लिस्ट, टपल अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये जब चैप्टर डिस्कस करेंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी देखेंगे, सेट देखेंगे, मैं बुल डिस्कस करूँगा अभी, ठीक है। बाइट एरे, मेमोरी व्यू, ये सारे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो डाटा टाइप में अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं, आप लोग जानकारी ले ले। सबसे पहले देख रहे जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, ठीक है। प्रैक्टिकली भी देखेंगे और इसका कंसेप्ट भी समझते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रिंग डाटा टाइप्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे बुलियन डाटा टाइप्स। बाकी जितना भी है इसका अलग हम लोग होल चैप्टर ही देखने वाले हैं, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। आप लोग इतना तो समझ लिए होंगे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम लोग एक एक कर देखते हैं इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इंटीजर देखते हैं। देखिए ये इंट, इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इंट क्लास, ठीक है। अब इंट में किस तरह का डाटा आइटम्स बिलोंग करेगा, ठीक है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इंट में उस तरह का डाटा आइटम्स बिलोंग होता है विथआउट डेसिमल, होल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है, ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं और आप लोगों को एग्जांपल, सपोज मैं बोलूँगा a इज इक्वल टू 9.0, आप लोग बताइए ये जो है, ये क्या, ये जो 9.0 है ये इंटीजर है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। देखिए जनरली 9 एंड 9.0 इज सेम, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ डिफरेंट, ओके। मतलब देखिए ए 9 मैंने बोला विथआउट डेसिमल, पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर, ठीक है। मतलब ये 9 इंटीजर है लेकिन 9.0 ये फ्लॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको रखिएगा दिमाग में, ठीक है। और चलिए दूसरा चीज़, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ क्या बताता हूँ,
अगर मैं ऐसा लिखूंगा सपोज b इज इक्वल टू 08 ऐसा, तो क्या ऐसे हम लोग पाइथन में लिख सकते हैं? ये तो 08 हम लोग समझते हैं 8 है जनरली एज ए मैथमेटिक्स कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, लेकिन ये एरर देगा। पाइथन में हम लोग कोई भी नंबर को ऐसे ये 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी इंटीजर नंबर को, ठीक है। तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। हम लोग इसको अभी प्रैक्टिस कर भी देखेंगे सारा चीज़, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा ये, ठीक। तो अब देखिए दूसरा चीज़ मैं एक बताता हूँ, एक फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइंड है ऑलरेडी पाइथन में, ठीक है। कौन सा है वो फंक्शन मैं वो बतलाता हूँ। एक टाइप फंक्शन होता है, जैसे कि देखिए हम लोगों को इतना मालूम है, जैसे कि मानिए ये मैं ये मानिए यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 6, ओके। तो इतना तो मालूम है कि ये जो 6 एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास में बिलोंग करेगा? दैट इज इंट क्लास में बिलोंग करेगा, दैट इज इसमें क्लास हम लोग बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज ये 6 ऑब्जेक्ट इंट डाटा टाइप दैट इज इंट क्लास में बिलोंग करेगा, और ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको रिफर कर रहा है, इतना मालूम है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को जानकारी लेना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा क्लास में बिलोंग कर रहा है, मतलब कौन सा डाटा टाइप में बिलोंग कर रहा है, तो ये हम लोग कैसे जानकारी ले सकते हैं? एक टाइप, एक फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन में, दैट इज अगर हम लोग लिखेंगे टाइप, ठीक है, टाइप के अंदर लिख देंगे ये ऑब्जेक्ट 6 जो है उसको रिफर कर रहा है ए, तो हम लोग दैट इज ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं ये वेरिएबल का नाम से, तो हम लोग ए लिखेंगे। तो आउटपुट क्या आएगा? देखिए आउटपुट ऐसे आएगा, आउटपुट आएगा क्लास, ठीक है, इंट, ऐसे आउटपुट आएगा। दैट इज ये जो ए देख रहा है, ए जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है वो कौन सा क्लास में बिलोंग करता है? इंट क्लास में। तो आप लोग अच्छे से समझिए कंसेप्ट को, ठीक है। हम लोग अभी प्रैक्टिकली कर भी देखेंगे, आप लोगों को घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब दूसरा चीज में हम लोग चलते हैं, दैट इज ये फ्लोट देखते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या है? स्टैंडर्ड इसका रिप्रेजेंटेशन फ्लोट है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये विथ डेसिमल, ठीक है, जितना भी डेसिमल वाला नंबर है हम लोग फ्लोट में बिलोंग करते हैं। और एक चीज पाइथन में क्या अवेलेबल है, देखिए इसका साइंटिफिक नोटेशन जो है उसका जरिए भी हम लोग लिख सकते हैं। सपोज देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3.42, ठीक है, 3E2, आप लोग अच्छे से देखिए, ये ई मतलब आप लोग यहाँ समझिएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन दैट इज 10 टू द पावर, इसके बाद जितना भी यहाँ ई के बाद आप लोग पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं ये स्टैंडर्ड नोटेशन दैट इज साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा हूँ, तभी भी इसको इंटरप्रेटर समझ लेगा, पाइथन समझ लेगा, ठीक है। आप लोग ई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो जब ये हम लोग लिखेंगे, सपोज हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सपोज b इज इक्वल टू दिस, और हम लोग b प्रिंट कराएंगे, ठीक है, b प्रिंट कराएंगे, तो क्या आउटपुट आएगा आप लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये e2 मतलब 10 टू द पावर 2, तो देखिए 10 टू द पावर 2 मतलब ये डेसिमल जो है ये 2 बार राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 4 2 के बाद आ जाएगा। आउटपुट क्या आना चाहिए? 342.3, समझ में आया ये? तो ऐसे अगर हम लोग देंगे और बी प्रिंट कराएंगे तो कैसे आ जाएगा ये? तो मतलब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। ये सिस्टम, ये फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ 3.42 E2, तो 10 टू द पावर 2 है, मतलब 10 टू द पावर 2 है, मतलब ये राइट शिफ्ट होगा 2 बार डेसिमल, तो 1 2, तो 2 के बाद आ जाएगा, तो ये देगा आउटपुट, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग कर समझेंगे, ठीक है। अगर इसमें e टू द पावर -2 देते तो क्या होता? 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो उसका आउटपुट क्या आता? देखिए उसका आउटपुट आता 0.03423, समझ में आ रहा है? तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखिए, अगर मैं दिया रहता e-2 दैट इज 10 टू द पावर -2, ऐसे हम लोग समझिए इसको, ठीक है। ई का यहाँ कैपिटल ई भी हम लोग दे सकते हैं, तो आउटपुट कैसे आता? दैट इज देखिए -2 है, मतलब डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, 2 बार, तो हम लोग करेंगे तो 0.03423, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को कर दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग कंसेप्ट समझिए, हम लोग ये साइंटिफिक नोटेशन भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा देखते हैं हम लोग, एक कम्प्लेक्स, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर के लिए कम्प्लेक्स डाटा टाइप, एक कम्प्लेक्स क्लास अवेलेबल है जिसमें सारा कम्प्लेक्स नंबर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स बिलोंग करता है ये क्लास को, दैट इज कम्प्लेक्स क्लास को, ठीक है। तो कैसे इसका नोटेशन क्या है हम लोगों को मालूम है, जैसे कि देखिए अगर मैं लिखूंगा ऐसे a इज इक्वल टू, ठीक है, 3 प्लस 5j, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर को, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को जानना है कि ये इसका टाइप क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ ए ऐसे करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? इस तरह, क्लास, ये कम्प्लेक्स में बिलोंग करता है तो कम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। क्लास कम्प्लेक्स मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है
जिसको ये वेरिएबल रिफर कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास कौन सा डाटा टाइप में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स क्लास में, ठीक है। तो हम लोग ये टाइप जो फंक्शन है उसके जरिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप्स अभी हम लोग प्रैक्टिस किए, ठीक है, वो सारे हम लोग देखेंगे अभी। हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसका दो पार्ट रखते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में मैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स दैट इज इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसका आप प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं दिखलाने जा रहा हूँ। उसके बाद 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग बुलियन, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट लंबा ना हो, आप लोगों को बोर ना फील हो, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले इसका प्रैक्टिकली हम लोग देखकर समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलने से पहले मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, आप लोग सबसे पहले सेल ओपन कीजिए, ठीक है। और सेल में हम लोग जितना भी चीज़ अभी कंसेप्ट पढ़े उसको प्रैक्टिकली वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सेल ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी मैं सेल ओपन कर चुका हूँ, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर करते हैं, ठीक है। मैंने बोला सपोज मैं a इज इक्वल टू 6 देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, 6 ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप में बिलोंग करता है, ठीक है। ये कौन सा क्लास को बिलोंग करता है, कैसे देख सकते हैं, दैट इज टाइप फंक्शन से टाइप अगर ए देंगे तो देखिए क्लास इंट, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज इंटीजर क्लास, इंटीजर डाटा टाइप में ये बिलोंग करता है, ये ऑब्जेक्ट दैट इज 6, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बोला था, आप लोग अच्छे से देखिए। अगर मैं देता हूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है, 0 6, तो जनरली तो हम लोग समझेंगे ये ले लेना चाहिए 0 6 मतलब 6, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर नहीं लेगा। आप लोग देखिए यहाँ क्या बोल रहा है पाइथन, सिंटैक्स एरर, लीडिंग जेरोज इन डेसिमल इंटीजर्स लिटरल्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ पर, ठीक। तो ये एरर देगा। तो कभी भी आप लोगों को यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड इन पाइथन, ओके। आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो ये इंटीजर का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग वैसे ही फ्लोट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ a इज इक्वल टू 9.0, ठीक है। तो देखिए हम लोग जनरली बोलेंगे 9 एंड 9.0 इज सेम, लेकिन इसका अगर हम लोग टाइप चेक करेंगे, ठीक है, टाइप अगर हम लोग बोलेंगे टाइप बताइए ए का टाइप क्या है, तो क्या आना चाहिए, देखिए क्लास फ्लोट में, दैट इज ये कौन सा क्लास में बिलोंग करेगा, ये 9.0, तो फ्लोट डाटा टाइप दैट इज क्लास बोलेंगे पाइथन में स्टैंडर्ड टर्म्स में, ठीक है। बिकॉज पाइथन इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोग मैं आशा करता हूँ समझ रहे हैं। देखिए पाइथन में एक चीज़ और हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन ई और कैपिटल ये भी बतलाया था। जैसे कि देखिए मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 3.423 ऐसे, यही एग्जाम्पल शायद मैंने दिया था, ठीक है। देखिए मैं इसको किसी में असाइन कर लेते हैं हम लोग। सपोज मैं ए वेरिएबल ए इज इक्वल टू, ठीक है, 3.423 और मैं E2 लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग बतलाइए, ये तो ई जो साइंटिफिक नोटेशन जो फ्लोट में हम लोगों को अलाउड है पाइथन में, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 342.3, ठीक है, क्योंकि E2 मतलब 10⁻², ठीक। तो देखिए अगर मैं नीचे प्रिंट कराऊंगा ए का वैल्यू तो क्या आएगा 342.3, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग समझिएगा, ये सारा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख देता हूँ, देखिए ए इज इक्वल टू 3.423 मैं E-2 ऐसे लिख देता हूँ। देखिए कैपिटल ई भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर E-2 ऐसे लिखूंगा तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल 2 बार, ठीक है। तो देखिए मैं अगर 0.03423 ऐसे आना चाहिए आउटपुट, तो देखिए हम लोग प्रिंट कराते हैं ए तो क्या है 0.03423। आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोला आप लोगों को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। सपोज मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ 0.987, ठीक है। अगर मैं कैपिटल ई लिख दूँ, ठीक है, देखिए कैपिटल ई और मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो ये लेता है कि नहीं देखते हैं। अगर हम लोग ए प्रिंट कराएंगे तो देखिए ले लिया 98.7, दैट इज ई कैपिटल ई दीजिए स्मॉल ई दीजिए सेम थिंग, ठीक है। तो साइंटिफिक जो नोटेशन है हम लोग इस ई स्मॉल ई और कैपिटल ई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा चीज़ आप लोगों को इस चीज़ में बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग कम्प्लेक्स देखते हैं। जैसे कि मानिए मैं ए में असाइन करता हूँ 6 + 9j, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ए प्रिंट कराऊंगा तो क्या आया 6 + 9j, ठीक है। अब इसका टाइप हम लोग प्रिंट करा कर देखते हैं, तो टाइप ऑफ देखते हैं ए, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए कम्प्लेक्स क्लास में, ठीक है। तो देखिए क्लास कम्प्लेक्स में ये बिलोंग करेगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं ये वेरिएबल का नाम से, जो कि ये रिफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैंने टाइप ए दिया, ठीक है। तो क्लास कम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो जितना भी हम लोगों का ये जो न्यूमरिक डाटा टाइप्स था, न्यूमरिक डाटा टाइप्स के अंदर हम लोग 3 डाटा टाइप्स देखे, इंट फ्लोट कम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट जितना भी टोटल कंसेप्ट है आप लोग समझ पाए, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 में मैं स्ट्रिंग और बुलियन डाटा टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। जनरली हम लोग जितना यूज करते हैं और जितना भी सेट, डिक्शनरी, ठीक है, सीक्वेंस टाइप में हम लोगों का जो टॉपल, ठीक है, लिस्ट, ये सारा जो जितना भी रिमेनिंग रहेगा ये हम लोग चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।
तो अभी का ये लेक्चर लंबा ना हो बोलकर मैं इतना में ही स्टॉप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिमेनिंग डाटा टाइप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग एकदम सुरक्षित रहिए ये पैंडेमिक पीरियड में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।